फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जीरा सिप। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। दलाई लामा के उत्तराधिकारी पर चीन का बयान। दलाई लामा अकेले उत्तराधिकारी नहीं चुन सकते, उत्तराधिकारी चयन की एक प्रक्रिया होती है। चीन की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट आया है जिसमें दलाई लामा के उत्तराधिकारी को चुनने को लेकर बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि दलाई लामा अकेले उत्तराधिकारी का चयन नहीं कर सकते हैं। उत्तराधिकारी चयन की एक पूरी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया से दलाई लामा को भी गुजरना होगा, ये चीन का बयान है। और बाकायदा ये पोस्ट के जरिए इस बात को शी जिनपिंग ने क्लियर किया है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी चुनने को लेकर दलाई लामा इस इकलौती प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। एक प्रोसेस है जिसका हिस्सा वो बनेंगे, जिसमें और भी लोगों की सहमति जरूरी होगी। दरअसल 6 जुलाई को 90 साल के हो जाएंगे दलाई लामा। दलाई लामा के उत्तराधिकारी पर चीन के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि मैं दलाई लामा का भक्त हूं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो दलाई लामा का अनुयायी है वो चाहता है कि उनका उत्तराधिकारी दलाई लामा द्वारा ही चुना जाए। दलाई लामा इशू को लेकर के हमको कंफ्यूजन में रहने का जरूरत नहीं है। दलाई लामा जी पूरे विश्व में जितने बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं और जो परम पावन दलाई लामा जी को जो मानते हैं वो सबका इच्छा है कि दलाई लामा जी अपना तय करेंगे। ये तो भारत सरकार का या मुझे अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अगले दलाई लामा कौन हो वो तो दलाई लामा जी और मुझे चाइना का स्टेटमेंट पे मुझे कोई रिएक्शन करना नहीं है। मैं एक अनुयायी का तरफ से बोल रहा हूँ, मैं एक डिवोटी हूँ, परम पावन दलाई लामा जी को मानता हूँ। मैं इस नाते कहता हूँ कि पूरे दुनिया में परम पावन दलाई लामा जी को जो मानते हैं वो उनका इच्छा है कि दलाई लामा जी खुद तय करेंगे। ये अनुयायी का इच्छा है। मैं भारत सरकार का बिहाफ से या चाइनीज गवर्नमेंट का स्टेटमेंट को मैं कुछ उस पर नहीं कह रहा हूँ। लाहग्यारी नामग्याल डोलकर जो निर्वासित तिब्बती सांसद हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। नामग्याल जी, ये जो पूरा मुद्दा है ये चाइना की तरफ से कहा जा रहा है कि अकेले दलाई लामा नहीं चुनेंगे, चीन का भी उसमें रोल होगा। किस तरह से आप इस पूरे मुद्दे को देखते हैं और क्या ये एक बड़ा विवाद बनता दिख रहा है? ये जो है चीन की सरकार के जो तिब्बत के मानव अधिकार को लेकर, हमारे रिलीजियस अधिकार को लेकर जो है उसके ऊपर पूरी तरह से वायलेशन जो है उसका एग्जाम्पल है। जैसा आप देख सकते हैं कि चाइना इतने सालों में उनका यही कोशिश रहा है कि जितना भी हो उनकी तरफ से जो हमारी हिस्ट्री को लेकर, हमारे जो तिब्बतन बुद्धिज्म जो है उसको लेकर जितना भी वो बातें हैं मैनिपुलेशन के तरफ से जितना भी हो सके उनकी तरफ से यही कोशिश रहा है। जैसे इस समय उन्होंने कहा है कि हिज होलिनेस का जो रिइंकार्नेशन है वही तय करेंगी। मैं चाहती हूँ कि वो कैसा हो सकता है। एक ऐसा सरकार बोल रहा है जो रिलीजन को मानता ही नहीं है, एक ऐसा सरकार बोल रहा है जो सिर्फ 1949 में आया है। वो कैसे बोल सकता है कि हिस्टोरिकली अब तक चाइना ने उन्होंने तय किया है, जबकि हम हिज होलिनेस द 14th दलाई लामा की बात कर रहे हैं। वो कितने सालों से, कितने सेंचुरी से ये एक रिइंकार्नेशन का सिस्टम, वो तिब्बतन सिस्टम बन के रहा है। तो वो जो है हमारी तरफ से मैं कहती हूँ कि हम पूरी तरह से जो चीन की सरकार का जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है, स्टेटमेंट दिया है, हमको वो पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। और हमें ये पता है कि जिसको भी वो एक हिज होलिनेस का रिइंकार्नेशन मानेंगे, हमारे तिब्बती समुदाय जो तिब्बत में है, जो तिब्बत के बाहर है, या हमारे बुद्धिस्ट जो है वो पूरी दुनिया में कोई भी नहीं मानेंगे जो चीन। यानी लाहग्यारी जी, आप ये कह रही हैं कि तिब्बती लोग खुद दलाई लामा को चुनेंगे, दलाई लामा के अकेले उत्तराधिकारी चुनने का सवाल भी नहीं पैदा होता, जिस तरह का प्रोपेगेंडा इस मुद्दे को लेकर चीन करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल एक्सपेंशन की पॉलिसी को ही आगे बढ़ाता हुआ चीन दिखता है। वैसे में सवाल यह है कि ये पूरा प्रोसेस होगा क्या, कैसे चुना जाएगा नया दलाई लामा? हम
अगर नई दलाई लामा के चुनने से पहले अगर हम इस बात पर दौड़ करें, हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि अभी इस समय जो 4वीं दलाई लामा जो है उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, उनके हेल्थ बहुत अच्छे है, मेंटल हेल्थ, इमोशनल और स्पिरिचुअली कहे वो बहुत ही अच्छे सुरक्षित है। तो अगर हम रिइंकार्नेशन की बात करें, हमें लगता है कि बहुत सालों के बाद की बात है, पर फिर भी अगर हमें इस मुद्दे के ऊपर गौर भी करने की जरूरत पड़े, हम ये कह सकते हैं कि जो तिब्बती समुदाय है, जो बुद्धिस्ट समुदाय है, हम ये मानते हैं कि जो भी चौथी दलाई लामा डिसाइड करेंगे उनके रिइंकार्नेशन को लेकर वही हम मानेंगे, ना कि जो चीन तैयार करेंगे। और जैसे कल आपने सुना था, हिज होलिनेस ने बहुत क्लियरली कहा है कि उनका जो रिइंकार्नेशन होगा वही तैयार करेंगे, वो एक चिट्ठी के तौर पर रखेंगे और उनके जो ऑफिस है गंडेम होटन करके, मतलब उनका हिज होलिनेस का ऑफिस है, वही उस चिट्ठी के अनुसार जो हमारे बौद्ध धर्म के, तिब्बती बौद्ध धर्म के जो लामास है उनके सजेशंस लेकर उसके तौर पर हम जो नेक्स्ट दलाई लामा है उनको एक्सेप्ट करेंगे। और वही जैसे आप बता रही हैं कि एक प्रक्रिया होगी और उस प्रक्रिया से सबको गुजरना होगा और तब जाके दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चयन होगा। लेकिन तिब्बत पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए चीन चाहता है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी का जो चयन है वो उसके हाथ में रहे, उसके कंट्रोल में रहे। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना इस उत्तराधिकारी के नाम को तय करने के दरमियान देखना पड़ेगा? क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा कठिन है, थोड़ा मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मामला पॉलिटिक्स का नहीं है, ये मामला रिलीजन का है, हमारे एक विश्वास का है, हमारे फेथ का है। तो उसके हिसाब से एक हमारे हिज होलिनेस 14 दलाई लामा को एक स्पिरिचुअल लीडर की तरह देख के उनके स्पिरिचुअल डिसीजन को एक्सेप्ट करना ही जस्ट है। नहीं तो जो चीन अपने पॉलिटिक्स की गेन के लिए अगर वो हिज होलिनेस 14 दलाई लामा के रिइंकार्नेशन को खुद एक बच्चे को लाकर खड़े करते, मुझे नहीं लगता कि एक भी बौद्ध धर्म को मानने वाला एक्सेप्ट करेंगे। तो चीन जो भी गेम खेले, हमें ये पता है कि वो उसमें सफल नहीं होंगे। जी लागयारी जी, आप अहम जानकारी दे रही थी और उन्होंने बताया कि ये एक धार्मिक प्रक्रिया है और उनका ये आरोप कि चीन इसे राजनीतिक रंग देना चाहता है और अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखना चाहता है। चीन धर्म को नहीं मानता है, लेकिन धर्म में दखलंदाजी करने की वजह से चीन की तरफ से ये बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन ये पूरा धार्मिक मामला तिब्बत के लोग तय करेंगे अगले दलाई लामा को। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया किरण रिजिजू ने दी है, इस पर चीन की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। शिवांग, ये बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर चीन की तरफ से ट्रेडिशन की बात की जा रही है, गोल्डन अर्न ट्रेडिशन की बात की जा रही है। भारत की तरफ से किरण रिजिजू ने कहा है कि वो एक अनुयायी के तौर पर ये कह रहे हैं कि दलाई लामा और उनको चुनने की जो प्रक्रिया है वो धार्मिक प्रक्रिया है, लेकिन चीन इसमें पूरा दखल रखेगा। ये भारत और चीन के संबंधों को किस तरह से प्रभावित कर सकता है विवाद? देखिए, बड़े स्तर पे प्रभावित कर सकता है। पहले हमें यह समझना होगा कि बीते वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी शी जिनपिंग से, और ये मुलाकात काफ़ी लंबे के अंतराल के बाद हुई थी। आप जानते हैं कि भारत और चीन के रिश्ते बीते कई सालों से बहुत सख्त थे, एक दूसरों के साथ बातचीत पूरी तरीके से राजनीतिक तौर पे बंद थी। और जो ब्रिक्स समिट हुई वहाँ पे प्रधानमंत्री की जो बायलैटरल टॉक्स हुई शी जिनपिंग के साथ, और अब जो कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के लिए भारतीय लोग जा पाए, तो ये एक रास्ता खुला है भारत और चीन के बीच और राजनीतिक स्तर पे भी बातचीत शुरू हुई है। तो कहीं ना कहीं इसने दोनों ही देशों के बीच एक पॉजिटिव रे ऑफ होप पैदा की है कि दोनों देश आपस में, चाहे भले ही कितने ही कॉम्पिटिटर्स हों या बॉर्डर इश्यूज़ हों, उसके बाद भी तमाम चीज़ों को एक तरफ रख के भारत और चीन फिर से एक दूसरे के साथ राजनीतिक तौर पे बात भी कर रहे हैं और डिप्लोमेटिक लेवल पे भी बातचीत जारी है। चाइना के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है किरण रिजिजू के बयान के बाद कि भारत को इस पूरे मामले पे, दलाई लामा के जो पुनर्जन्म का मामला है, इस पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये एक राजनीतिक मामला है। चीन के बयानों से ऐसा साफ लगता है कि जो चीन का आधिपत्य है वो चाहता है कि चीन इस पूरे मामले पे अपना इंटरफेरेंस रखे, इसको पूरे राजनीतिक रूप से चीन देखता है। उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है, उनके जो नेता हैं वो इसके पूरे इंटरफेरेंस करना चाहते हैं इस पूरे मामले पे। भारत की सरकार और भारत के लोग और ख़ास तौर से तिब्बत के लोग, वो इस पूरे मामले को धार्मिक चश्मे से देखते हैं, धार्मिक परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। खुद किरण रिजिजू माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि वो उनके अनुयायी हैं, उनका अनुसरण करते हैं
और उनका जाहिर जो सी बात है पुनर्जन्म होगा शिवांग, दलाई लामा जो का, तिब्बत वो के लोग हैं उनके लिए एक बड़ा धार्मिक मुद्दा है ये, लेकिन चीन के लिए एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है और अपनी पकड़ तिब्बत पर और इस पूरी प्रक्रिया पर कैसे वो बनाकर रख सकता है, इसको लेकर वो सक्रिय इस वक्त है और इसी को लेकर बयान दे रहा है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। Sip, sip, jeera